नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अब प्रैक्टिस सेट किसका है? तो महेश बर्नवाल का प्रैक्टिस सेट है। और कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनी मैकले महाकाव्य का लेखक है। तो मनी मैकले महाकाव्य का लेखक कौन है? तो सतनार है। कौन है? सतनार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संधियों का सही कालक्रम निर्धारित करना है। तो निर्धारित कर लीजिए। जो पुरंदर है, पुरंदर की संधि कब होता है? तो 1665 में होता है पुरंदर की संधि। उसके बाद है कि मूगी शिवगांव की संधि कब होता है? तो 1728 में जो है मूगी शिवगांव की संधि होता है। सलवाई की संधि कब होता है? तो 1782 में होता है। उसके बाद बेसिन की संधि कब होता है? तो 1802 में बेसिन की संधि होता है। तो इसे कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटती है। तो पुरंदर की संधि सबसे पहले होती है, उसके बाद मूंगी शिवगांव की संधि, तीसरा में सलवाई की संधि, चौथा में बेसिन की संधि। तो जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है कि कॉमनल अवार्ड की घोषणा वर्ष 1932 में किसने की? तो कॉमनल अवार्ड की घोषणा जो 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ मज्झिमम निकाय किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ मज्झिमम निकाय जो है पाली भाषा में है। किस भाषा में? पाली भाषा में है। चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंध है? तो चौरी चौरा घटना के कारण जो ही महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार दिया गया है अधर्म वेद में। किस वेद में? अधर्म वेद में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान। और आपको याद रखना कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह द्वारा सिर ए अकबर के रूप में जो है उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है कि नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। किसमें? कठोपनिषद में मिलता है। दोबारा देख लीजिएगा कि नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन आपके सही सम्मिलित है? तो देख लीजिए। महाबलीपुरम मंदिर, जो महाबलीपुरम मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया है? तो पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया है, ना कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया है। एलोरा गुफा के निर्माण जो है शक वंश के द्वारा करवाया गया है, ये भी गलत है। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया है, ये ऑप्शन सही है। जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया है, तो गलत है। जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण जो है पांड्य वंश के द्वारा करवाया गया है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। मौर्य काल के दौरान सीता शब्द का क्या अर्थ था? तो मौर्य काल के दौरान जो है सीता शब्द का अर्थ था राजभूमि से राजस्व था। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कर लीजिए। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन है ये कब होता है? तो 1920 से 22 तक चलता है असहयोग आंदोलन। उसके बाद है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कब होता है? तो फरवरी मार्च 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? तो 22 मार्च 1918 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपके होता है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बाद होता है अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और लास्ट में असहयोग आंदोलन। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन सैन्य प्रणाली के अंतर्गत 2 अस्पा और सी अस्पा प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी?
तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली जो है ये प्रारंभ किया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू करवाया गया था, तो सही है। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही इल्तुतमिश के द्वारा, तो ये गलत है। किसके द्वारा? एमबीटी के द्वारा। एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए अमीर कोही जो है एमबीटी के द्वारा शुरू करवाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये क्या था? ये कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दीवान ए अर्ज बलबन के द्वारा, तो ये सही ऑप्शन है। तो केवल आपकी जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अमृतसर की संधि किसके बीच संपन्न हुई? जो अमृतसर की संधि है किसके बीच संपन्न होता है? तो रंजीत सिंह और मेटकफ के बीच में। रंजीत सिंह और मेटकफ के बीच में संपन्न होता है। तो जो ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1809 में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में। इसे नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। शुद्धि आंदोलन चलाने का श्रेय प्राप्त है। शुद्धि आंदोलन चलाने जो शुद्धि आंदोलन था ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आर्य समाज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, जबकि क्लीमेंट इटली नहीं थे। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है क्या है हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में पटना को पाली बरोथा कहा गया है? किस ग्रंथ में जो है पटना को पाली बरोथा बोला गया है? तो इंडिका में बोला गया है। मेगास्थनीज हैं उनका एक बुक है इंडिका। इंडिका में जो है पटना को पाली बरोथा बोला गया है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, जो मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, इसमें पटना को जो है पाली बरोथा बोला गया है। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को होता है। 6 अप्रैल 1930 को होता है। नेक्स्ट है कि बाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरुद्ध किया गया? तो जो बाइकोम सत्याग्रह है इसकी शुरुआत जो है छुआछूत के खिलाफ हुआ था। छुआछूत के खिलाफ। फिर से देख लीजिए, बाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरुद्ध किया गया? तो छुआछूत के खिलाफ किया गया था। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट है कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना का श्रेय जाता है। तो किसे जाता है? केशव चंद्र सेन को जाता है। और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1866 में। कब किया गया था? 1866 में किया गया था। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में सर्वप्रथम जो है मूल अधिकारों की मांग की गई। कराची अधिवेशन 1931। तो जो बी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में एक किसान संघ की स्थापना की गई? अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में एक किसान संघ की स्थापना की गई? तो पाबना विद्रोह के दौरान। पाबना विद्रोह के समय। पाबना विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1873 से 1876 के बीच में पाबना विद्रोह हुआ था। 1873 से 1876 के बीच में। नेक्स्ट है कि संथारा प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है?
तो संथारा प्रथा का संबंध जो है जैन संप्रदाय से, किस संप्रदाय से? जैन संप्रदाय से। इसमें होता क्या है कि जो भी व्यक्ति संथारा लेता है वो धीरे धीरे अपना खाना पानी को कम कर देता है और एक ऐसा समय आता है कि उसकी मौत हो जाती है भूख के कारण। नेक्स्ट है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है, अकबर द्वितीय के द्वारा। शेरशाह के राजनीतिक अभियानों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है तो देख लीजिए। सबसे पहले मालवा का अभियान, ये कब किया जाता है? शेरशाह के द्वारा। तो मालवा का अभियान जो है 1542 में किया जाता है। मारवाड़ का अभियान कब किया जाता है? तो 1544 में किया जाता है मारवाड़ का अभियान। गोखरों का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो 1541 में गोखरों का युद्ध लड़ा जाता है। रायसीन का अभियान कब करता है? तो जो रायसीन का अभियान है ये कब किया जाता है? तो 1543 में जो है रायसीन का अभियान किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? तो गोखरों का युद्ध सबसे पहले होता है, तो 4। उसके बाद आपका है मालवा का अभियान, तो 1। तो जो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। सी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि कालिंजर का अभियान, शेरशाह जो है कालिंजर का अभियान कब करता है? तो 1545 में करता है कालिंजर का अभियान। यहाँ पर हम लिख देते हैं कालिंजर, कालिंजर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद की घटना मानी जाती है, तो किसे माना जाता है? तो नील विद्रोह को माना जाता है। किसे माना जाता है? नील विद्रोह को माना जाता है। और नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 तक। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके इसमें गलत है? तो देख लीजिए, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है, तो सही है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट बोला जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। शीत एवं टुंड्रा प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को जेरोफाइट बोला जाता है, तो इसमें आपको याद रखना कि जेरोफाइट नहीं बोला जाता है, इसको क्रायोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रायोफाइट, क्रायोफाइट बोला जाता है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट कहलाती है, तो सही है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि ए बी डी आपके सही है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि बोधि वृक्ष को क्षति किस शासक ने पहुंचाया? अच्छा क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष को जो है क्षति किस शासक ने पहुंचाया था? तो शशांक ने पहुंचाया था। शशांक ने जो बोधि वृक्ष है उसे कटवा दिया था। साथ ही आपको याद रखना कि बख्तियार खिलजी के बारे में बीपीएससी पूछता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि वांगानुई नदी, जिसे कि जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, किस देश में प्रवाहित होती है? तो न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि माहिर नदी और स्वर्ण रेखा नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन प्रायद्वीप से अलग हुआ है? तो किस प्राचीन प्रायद्वीप से अलग हुआ है? तो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है, गोंडवाना लैंड से। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है, तो कौन आपके शामिल नहीं है? तो हिंदू कुश शामिल नहीं है, जबकि विंध्य, सतपुड़ा और अरावली शामिल है। लाल मिट्टी पर
खेती करना कठिन है, क्योंकि क्या रीज़न है? लाल मिट्टी पर जो है खेती करना कठिन है, उसका पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए जो लाल मिट्टी होता है इसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? बहुत कम होता है, इसीलिए। तो जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो आइसोफाइट कहलाती है, आइसोफाइट बोला जाता है। तो जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्या बोला जाता है? आइसोफाइट। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कील नहर अवस्थित है, जो कील नहर है अवस्थित है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य में। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में जो है कील नहर अवस्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय जलधारा है, खाड़ी में एक नदी है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, एक धरातलीय हवा है। तो गल्फ जो स्ट्रीम है एक गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट है कि प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शैवाल का सफ़ेद रंग हो जाना। क्या होता है? शैवाल का सफ़ेद रंग हो जाना। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शैवाल का सफ़ेद रंग का हो जाना, इस प्रक्रिया में जो है प्रवाल समूह और सूक्ष्म शैवाल जियोजेंथेली के बीच संबंध टूट जाते हैं, जो कि प्रवालों को उनके अधिकतर रंग प्रदान करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है। तो किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्यास, सतलज, रावी सिंधु की सहायक नदी है, जबकि चंबल जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सही सुमेलित है। अस्टेपी मध्य एशिया में पाया जाता है, घास का मैदान है, तो सही है। पम्पास जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पम्पास जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रेरी घास का मैदान। उसके बाद है कि रेज लैंड्स घास का मैदान, ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी घास का मैदान मिलता है? तो बेल्ड मिलता है। उसके बाद है कि डाउन्स, ये कहाँ मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। एक से जो जैसे कि ये ए वाला सही सुमेलित है और डी वाला सही सुमेलित है, ठीक है। तो एक से अधिक हो गया ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति अपने अफ्रीकी मूल के लिए प्रसिद्ध है? अपने अफ्रीकी मूल के लिए कौन सी जो जनजाति है प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक की सिद्धि जनजाति, कर्नाटक की सिद्धि जनजाति। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा लगती है? तो जो मिजोरम है इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जबकि उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से किस राज्य की लगती है, तो वेस्ट बंगाल की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। जो हिंद महासागर के ये द्वीप ऑप्शन में दिया गया है और इसको जो है पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले आएगा सुकोत्रा द्वीप, उसके बाद रीयूनियन, डियो गार्सिया और शहीद द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, जो सुकोत्रा द्वीप है ये किसका है? तो यमन में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है रीयूनियन, जो रीयूनियन है इस पर किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। उसके बाद है
डियो गार्सिया, इस जो डियो गार्सिया है इस पर किसका अधिकार है? तो इस पर यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? इस पर यूके का अधिकार है। उसके बाद है कि शहीद द्वीप, शहीद द्वीप पर किसका अधिकार है? तो भारत का अधिकार है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को जो है मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? यूरेनियम को जो है मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो पुडुचेरी है इसका विस्तार 3 राज्यों में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो यनम है, यनम ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यनम जो कहाँ पर है? एक सेकंड रुक जाइए। ये जो आपका भारत का मैप है, जो यनम है कहाँ पर स्थित है? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है नीचे कराईकल, ये कराईकल कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में है। और माहे, माहे कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पेटियाँ निम्नलिखित में किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो किस पेटी में पाया जाता है? तो परिप्रशांत पेटी में। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है कौन सा पठार आपके स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार स्थित है। तो डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि समानता पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? उसे क्या बोला जाता है? तो उसे विषुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषुव बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है केप केमोरोन के नाम से जाना जाता है? किसे जो है केप केमोरोन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को जो है केप केमोरोन के नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी को। नेक्स्ट है कि मालदा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है? मालदा गैप में जो है किस मृदा की उपलब्धता के कारण जो है मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है? तो पीट मृदा के उपलब्धता के कारण। कौन सी मृदा की उपलब्धता के कारण? तो पीट मृदा की उपलब्धता के कारण। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? जो नदी है, कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कृष्णा जो नदी है आपको याद रखना है, ये जो बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, कृष्णा और महानदी दोनों। जबकि नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं ये क्या है? ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और कहाँ पर गिरती हैं? तो अरब सागर में, जो अरब सागर है वहाँ पर गिरती है। और आपको याद रखना डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो बी और डी दो आपका सही हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन सही होने के कारण जो ई वाला ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कुचिकल जलप्रपात स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है? तो बराही नदी पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पारसनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा को कॉप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है? तो किस मृदा को बोला जाता है? तो जलोढ़ मृदा को। किस मृदा को? जलोढ़ मृदा को जो है कॉप मृदा या कछारी मृदा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है तो तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है? तो तस्मान सागर स्थित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव जो है स्तनधारी जीव नहीं है? इसमें से कौन सा जो जीव है स्तनधारी जीव नहीं है? तो डाइटम जो है स्तनधारी जीव नहीं है। डाइटम जो है
स्तनधारी जीव नहीं है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह, डॉल्फिन ये आपके स्तनधारी जीव है। जो डाइटन क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। कवक एवं बैक्टीरिया किस समूह के जंतु होते हैं? कवक एवं बैक्टीरिया जो है किस समूह के जंतु होते हैं? तो मृत जीवी समूह के जंतु होते हैं, मृत जीवी समूह के। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक कौन है? तो जलवाष्प है। साथ ही जो चारों ऑप्शन दिया गया है ये सारे चारों जो आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो ब्लैक होल है इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था। पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो क्रायोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायोस्फीयर बोला जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोला जाता है? क्रायोस्फीयर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे तो कौन थे? हर्ट्ज। कौन थे? हर्ट्ज। इनमें से किस रोग का वाहक एडिज इजिप्टी नामक मच्छर नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग का वाहक जो है एडिज इजिप्टी नामक मच्छर नहीं है? तो चिकनगुनिया का तो है, पित्त ज्वार का भी है, डेंगू का भी है, जबकि मलेरिया का नहीं है, जबकि मलेरिया का नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मलेरिया रोग होता है उसके कारण क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट है कि दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या है? दमा एवं गंजापन बीमारी के पीछे कारण क्या है? तो इसका पीछे कारण है कवक। क्या कारण है? कवक। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्वचा, स्तन, मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? त्वचा, स्तन, मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या बोला जाता है? तो कार्सिनोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्सिनोमा बोला जाता है, कार्सिनोमा। साथ ही आपको याद रखना कि जो सार्कोमा कैंसर किसे बोला जाता है? तो यह रक्त, पेशियाँ, उपास्थि, हड्डी में होने वाले को जो कैंसर होता है उसे सार्कोमा कैंसर बोला जाता है। उसके बाद है कि लिम्फोमा कैंसर किसे बोला जाता है? तो जो अस्थि मज्जा, प्लीहा और यकृत में होता है उसे लिम्फोमा कैंसर बोला जाता है। ल्यूकोमिया कैंसर किसे बोला जाता है? यह WBC की संख्या के जो है अत्यधिक बढ़ा देता है उसे बोलते हैं ल्यूकेमा कैंसर। फिर से बोलते हैं WBC की संख्या में अगर अत्यधिक वृद्धि हो जाता है उसे बोलते हैं ल्यूकोमिया कैंसर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। तो जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसकी लंबाई 30 फीट होती है। नेक्स्ट है कि एलिसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एलिसा नामक जांच जो है HIV की पहचान के लिए किया जाता है, HIV की पहचान के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? किसे जो है कोशिकीय ईंधन बोला जाता है? तो ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन बोला जाता है, ग्लूकोज को। नेक्स्ट है कि दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रकाश के जो है प्रकीर्णन क्रिया का उदाहरण है। प्रकाश की जो है प्रकीर्णन क्रिया का उदाहरण है। दोबारा देखिएगा कि दिन में जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है जो आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? जो इंद्रधनुष आप लोग देखते होंगे उसका बनने के पीछे कारण क्या होता है? तो अपवर्तन और परावर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन और परावर्तन। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार
केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी है, तो बिहार की हिस्सेदारी कितना है, तो 10.06% है, 10.06% है। दोबारा देखिएगा, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जो है केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है, तो 10.06% है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह थे। कौन थे, एन.के. सिंह। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत कुल कितने जिलों को जो है जैविक खेती हेतु अंगीकृत किया गया है, तो कुल 12 डिस्ट्रिक्ट को जो है जैविक खेती के लिए अंगीकृत किया गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट को, 12 डिस्ट्रिक्ट को। आमतौर पर वर्णदत्ता मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके शिकार कौन है, जो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग जो है, उनको भी आपके कलर ब्लाइंडनेस है। तो पूछा जा रहा है कि जो आमतौर पर जो है वर्णदत्ता क्या है, तो क्या है, एक आनुवांशिक प्रकृति है। क्या है, एक आनुवांशिक प्रकृति है। और इसकी वाहक कौन होती है, महिला इसकी वाहक होती है, लेकिन महिला जो है इससे प्रभावित नहीं होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा, जो पौधे होता है उसका कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है, तो जाइलम। कौन, जाइलम। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज है। कौन है, स्टेपिज है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो स्टेपिज होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कान की हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है गुदे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है, तो सर्वाधिक जो समान यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का उपयोग करता है। अच्छा क्वेश्चन है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित तकनीक का उपयोग करता है, तो किसका उपयोग करता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का। किसका, डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो AB जो क्या हो गया, सर्वग्राही हो गया, जबकि O जो है सर्वदाता होता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जो यूरिया है उसका निर्माण यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, तो अग्नाशय के द्वारा जो है इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक मिनामाटा रोग का कारण होते हैं, तो मिथाइल मरकरी। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है, तो अबिंदुकता में किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, तो रेफ्लेशिया है। कौन है, रेफ्लेशिया है। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, तो किसका है, साइट्रिक अम्ल का। साइट्रिक अम्ल का। पीएम आशा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषक क्षेत्र से संबंधित है पीएम आशा स्कीम। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है, तो कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेलवे बजट का जो है आम बजट में विलय किस समिति के सुझाव पर किया गया, तो रेलवे बजट को जो है आम बजट में विलय जो है विवेक देवराय समिति के सुझाव पर किया गया है। आम बजट से जो है रेलवे बजट को कब अलग किया गया था, तो 1924 में अलग किया गया था।
और एडवर्थ समिति के सुझाव पर। फिर से बोलते हैं, रेलवे बजट को जो है आम बजट से अलग कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था एडवर्थ समिति के सुझाव पर, और विलय कर दिया गया है विवेक देवराय समिति के सुझाव पर। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कथन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही सम्मिलित नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है, तो सही है। उसके बाद है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का हेडक्वार्टर संघाई में है, तो गलत है, संघाई में नहीं है। तो कहाँ पर है? सिंगापुर में है। कहाँ पर है? सिंगापुर में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, तो सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, तो ये भी सही है। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये आपके गलत हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, ना कि संघाई में है। नेक्स्ट है कि उत्पादन के कारणों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो उत्पादन के कारणों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो भूमि, पूंजी और श्रम को किया जाता है, जबकि धन को नहीं किया जाता है। धन को नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है पिगोबियन कर प्रायः लगाया जाता है। पिगोबियन कर प्रायः लगाया जाता है जो कंपनी अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करती है उन पर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पिगोबियन कर प्रायः लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? तो जो कंपनी अत्यधिक प्रदूषण करती है उन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि वास्तविक मुद्रा में सम्मिलित है। वास्तविक मुद्रा, जो वास्तविक मुद्रा है उसमें सम्मिलित है। तो जो मुद्रा व्यवहारिक तरह से नोटों व सिक्के के रूप में प्रचलन में है उसे, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ई बेपिंग उत्पादन का आशय है। ई बेपिंग उत्पादन का आशय क्या होता है? तो इसका आशय होता है ई सिगरेट से। क्या होता है? ई बेपिंग उत्पादन का आशय है ई सिगरेट। क्या है? ई सिगरेट। तो ई जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन जीएनपी का आरंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1995 में किया गया था। आप लोग इसे एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वास्तविक समय सकल भुगतान का वास्तविक अर्थ है एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को वास्तविक समय में मुद्रा का हस्तांतरण। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईएमएफ ने एसडीआर को मुद्रा के रूप में कब अपनाया? तो कब अपनाता है? 1970 में अपनाता है। कब अपनाता है? 1970 में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज़ादी पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है कि आज़ादी पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नहीं बोलना है, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण योजना के तहत इनमें से कौन सा ऐसे घटक आपके सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण आवास सम्मिलित है, सड़कें भी सम्मिलित है, सिंचाई भी सम्मिलित है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी सम्मिलित है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का प्रथम पेमेंट बैंक किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया? तो एयरटेल एम कॉमर्स के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि प्रीमियम पर निर्गमन का अर्थ है। प्रीमियम पर निर्गमन का अर्थ है कि जब कंपनी अपने शेयर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचती है। जब कंपनी जो है अपने शेयर जो है अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूंजी खाते में रुपया के पूर्ण परिवर्तनीयता, पूंजी खाते में रुपया के पूर्ण परिवर्तनीयता के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? तारापुर समिति का गठन किया गया था। भारत का विश्व के उद्यमशीलता परितंत्र में
कौन सा स्थान है? भारत का जो है विश्व में उद्यमशीलता परितंत्र में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि डर्टी फ्लोटिंग शब्द का प्रायः प्रयोग होता है। डर्टी फ्लोटिंग शब्द का प्रायः प्रयोग होता है तो मुद्रा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? मुद्रा के संदर्भ में। विश्व बैंक द्वारा भारत को किस आय की श्रेणी में, किस आय श्रेणी के वर्ग में रखा गया है? विश्व बैंक द्वारा जो है भारत को किस आय श्रेणी के वर्ग में रखा गया है? तो निम्न मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में किया गया, तो गलत है, 1952 में किया गया है। वर्ष में कम से कम 3 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है, तो कम से कम 2 बार होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो सही है। पुंछी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका जो सी वाला ऑप्शन है यही सही होगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो, मुख्य सूचना आयुक्त के जो है वेतन व भत्ते वही होंगे जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो भारत के 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य में है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। उसके बाद है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 6 हो गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोकसभा कौन सा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा जो है कौन सा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? तो प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे नियुक्त किया जा सकता है?
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दोबारा देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित आप कर लीजिए। बराबर की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है? तो गया में स्थित है। स्वर्ण भंडार गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण भंडार गुफाएं ये आपके राजगीर में स्थित है। उसके बाद है कि राज प्रसाद या यक्षनी की मूर्ति ये आपके कहाँ पर है? तो पटना में है। उसके बाद है कि अशोक स्तंभ कहाँ पर है? वैशाली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या होता है? तो विधायकों को जो है दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, विधानसभा और विधान परिषद में। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत अनुच्छेद 143 में क्या है? तो जो राष्ट्रपति हैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ मुद्दे पर अपनी जो राय मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, फिर से बोलते हैं कि अनुच्छेद 143 में क्या होता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी मुद्दे पर राय मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, लेकिन जो आपके राय देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि 92 में संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, इन चारों को सम्मिलित किया गया है, जबकि कन्नड़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर आयोग और JVP जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारमैया के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर जो है आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना कि भाषाई आधार पर जो राज्य है उनका गठन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसमें से कौन सा जो कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। तो पढ़ लीजिए सब ऑप्शन को कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो राज्यपाल का पद जो केंद्र सरकार के अधीन होता है ये गलत है। राष्ट्रपति के महाभियोग को संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, तो सही बात है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, ये गलत है। किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 9वें संविधान संशोधन में किया गया है, तो यह भी आपकी गलत है। तो केवल सही कौन हो जाएगा? केवल आपके सही हो जाएगा बी। ठीक है, केवल आपके सही क्या होगा? बी ऑप्शन आपका केवल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व। बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 11 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को लेके, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मेंबर होते हैं इनके रिटायर की उम्र सीमा कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के संबंध में संसद को शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 17, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के कुल
7 जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय से, जो अंतर्राष्ट्रीय देश है उससे सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन वो डिस्ट्रिक्ट हैं उसे नोट कीजिएगा। पहला आपका है पश्चिम चंपारण है, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पाँचवा आपका है सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 95% है। कितना है? 95% है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत नवीनतम है? तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत नवीनतम है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में बिहार के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा है। और लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार जो है किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी पर पुल सर्वप्रथम कहाँ बना? तो मोकामा में बनता है। और कब बनता है? 1959 में बनता है। दूसरा पुल कब बनता है? तो 1982 में बनता है, हाजीपुर से पटना के बीच में, जिसे बोलते हैं गांधी सेतु बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किस फसल के उत्पादकता में श्रेष्ठता हासिल करने हेतु बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था गेहूं और मक्का के लिए, गेहूं और मक्का के लिए। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मैथ है, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। उसके बाद है 142, 142 का बी होगा। 143 इसका ए होगा। 144 सी होगा। 145 डी। 146 ए। 147 बी। 148 ए। 149 ए। 150 ए। तो 150 में से आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाएँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो में हमें क्या सुधार करना चाहिए आप लोग उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।